हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और इसी के साथ वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग कामनी जी की लेटेस्ट कम्युनिटी के ऊपर बनाने वाले हैं। अभी से 3 घंटे पहले ये कम्युनिटी आई है, लेकिन इस कम्युनिटी के बाद नाराज़गी नज़र आ रही है ऑडियंस की। इस कम्युनिटी के बाद एक रिएक्शन वीडियो तो बनता ही है, काइंड ऑफ एक बूस्टर मुझे लगता है कि कामनी जी को देने की यहाँ पे ज़रूरत आ गई है। क्या बोलती है पब्लिक, एक बूस्टर का डोज कामनी जी को दे दें? चलिए फिर वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है, जो कि बहुत अल्टीमेट पीस है, अभी तक गाइज मेरे 3-4 ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो इसीलिए आप लोगों को मैं दिखाने के बाद भी लिंक नहीं दे पाऊंगी। मैंने जैसे ही रिसीव करे उसके बाद मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो विंटर कलेक्शन ना बहुत तेज़ी से आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है और ये वाला कॉर्ड सेट भी बहुत मज़ेदार है। जिपर है, यहाँ पे हाफ जिप है, फुल स्लीव्स है और मटेरियल इतना अच्छा है। शॉर्ट इसका टॉप है और साथ में ये बहुत ही मज़ेदार पैंट है, जिसके साथ आपको बहुत ही अल्टीमेट जिप वाली पॉकेट मिलने वाली है। गाइस, जिप वाली पॉकेट तो है ना, ये बहुत ही ट्रैक सूट या कॉर्ड सेट टाइप का लुक दे रहा है। बहुत ही अमेजिंग है, मस्ट बाय है, ज़रूर खरीदना मेरे बोलने पे आप। ये पीस है सभी साइजेस में फ़िलहाल अवेलेबल है। अब आई डोंट नो कि मेरी वीडियो पब्लिश होने के बाद अवेलेबल होता है या नहीं, बट अभी तक तो ये अवेलेबल था है। चलिए फिर वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। कामनी जी ने डाली है एक कम्युनिटी। उस कम्युनिटी पे उन्होंने लिखा है, डियर ऑडियंस, गुड न्यूज़, आज व्लॉग नहीं आएगा। और हंस रही हैं कामनी जी। मतलब मुझे पता है आप लोग बहुत बोलोगे, पर शाम तक या कल मॉर्निंग में डालूंगी। पहले तो हंस के ऑडियंस को आप इस बात का धप्पा दे रही हैं कि आज व्लॉग नहीं आएगा। उसके बाद आपको ये भी पता है कि ऑडियंस कहीं ना कहीं नाराज होंगी, तो उसके बाद कवर अप करने के लिए आप ऑडियंस को बहला रही हैं और ये बोल रही हैं कि शाम तक आ जाएगा वरना कल मॉर्निंग तक आ जाएगा। हाँ कामनी जी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑडियंस आपके व्लॉग का कितना डेस्परेटली वेट करती है। तो अपनी ऑडियंस को इतना वेट कराना बिल्कुल भी सही नहीं है और हंसना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैसे भी इन दिनों आप जा रखी हैं मायके, तो आपके मायके के व्लॉग के लिए हर एक ऑडियंस बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक्साइटेड है और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली वेट भी कर रही है। सो डेफिनेटली काम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं चाहिए। और आपके लिए YouTube एक कर्म भूमि है, तो आपको यहाँ पे रेगुलर ही रहना चाहिए अनटिल अनलेस कि कोई भी ऐसी अर्जेंसी ना पड़ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में बिना कोई दिन स्किप करे हुए अपने चैनल पे लगातार वीडियो पोस्ट करेंगी और अपनी ऑडियंस को खुश करेंगी, उनको नाराज़ नहीं करेंगी। तो चलिए उसके बाद कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आए हैं यहाँ पे और उन इंटरेस्टिंग कमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंगली जवाब दिया है यहाँ पे कामनी जी ने। तो पहले एक कमेंट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, लोग ना किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। एक इंसान अगर इस समय पे चीज़ें मैसअप चल रही हैं, एक इंसान अगर इस समय पे एक टाइम लेना चाह रहा है तो वो टाइम क्यों ले रहा है, और अगर वो इस समय पे अपनी बात रखना चाह रहा है तो वो बात क्यों रख रहा है। मतलब इंसान करे तो करे क्या। जब कल सेम टाइम पे कामनी जी ने कम्युनिटी डाल दी तो उनकी कम्युनिटी पे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि सेम टाइम पे आपने ये वाला मुद्दा जो है क्यों उठाया। ठीक है, तो उन्होंने आज व्लॉग नहीं डाला। अब जब उन्होंने आज व्लॉग नहीं डाला तो उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में लोग इस चीज़ से भी खुश नहीं हैं और इस चीज़ के लिए भी उनको क्या बोल रहे हैं मैं यहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में है, इंसान के बोलने में, इंसान के रुकने में, मतलब क्या चाहते क्या हो, राइट। तो यहाँ पे एक कमेंट आया है जिस कमेंट का रिप्लाई भी कामनी जी ने दिया है। आज इनका ब्लॉग इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि कामनी जी ने अपने मायके में पंचायत रखी है। मुझे लगता है कि कामनी जी के मायके में CCTV कैमरे हैं और उनका एक्सेस बाहर औरों के पास भी है।
कि कामनी जी के घर में पंचायत है, इसकी खबरें वाईटी के प्लेटफॉर्म तक आ गई। वो भी क्यों? क्योंकि कामनी जी ने बोला है कि मैं आज व्लॉग नहीं डाल पाऊंगी, पर ये भी तो बोला है कि हो सकता है शाम तक मेरा व्लॉग आ जाए, या ये हो सकता है कि कल मॉर्निंग तक मेरा व्लॉग आ जाए। लेकिन नहीं, कामनी जी के घर में गाइस पंचायत है। ठीक है, कुछ दिनों से जो खिचड़ी पक रही है उसको सॉल्व करने के लिए, एक बात मुझे बताओ, इसी खिचड़ी को सॉल्व करने के लिए पहले सब अपने अपने सजेशन देते हैं। अरे ऑफ कैमरा चीज़ें सॉर्ट कर लो, भाभी को क्यों इंसल्ट करवा रहे हो, भाभी ननद के बीच में जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लो, देवरानी जेठानी के बीच में जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लो। अब अगर इंसान एक दिन का ऑफ ले ले तो उस सॉल्व करने को भी यहाँ पे पंचायत बोली जाती है और खिचड़ी का नाम दिया जाता है। तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये करो आप तो भी गलत, वो करो आप तो भी गलत, तो फिर आप करो क्या? ठीक है, तो खिचड़ी पक रही है और पंचायत चल रही है कामनी जी के मायके में। तो अगर आप लोगों को भी कामनी जी के मायके की खिचड़ी खानी है गाइस, तो कामनी जी को प्लीज बोल देना कि हमें भी अपनी खिचड़ी पार्टी में इनवाइट कर दो, हमें भी उस पंचायत का हिस्सा बनना है। हम भी तो देखें कि आखिर पंचायत में क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं और किन किन मुद्दों पे क्या क्या सॉल्व हो रहा है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी जा रही है। क्योंकि कामनी जी के मायके का एक्सेस हमारे पास नहीं है। अगर किसी के पास उनके मायके का सीसीटीवी एक्सेस है तो प्लीज़ शेयर कर देना, हमें भी रिएक्शन बनाने में और मज़ा आ जाएगा। उसके बाद लिखते हैं, अगर ससुराल की पंचायत होती तो ऑनलाइन होती। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा होमवर्क का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, क्योंकि ये जो आईडी है ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पुरानी होती तो शायद ये वाली लाइन ये नहीं लिखते, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ऐसा होता भी नहीं। अगर हम पास्ट की बात करें, वैसे तो पास्ट का मतलब होता है कि वो पास्ट हो गया। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है और लाइफ में आगे बढ़ जाता है तो फिर पास्ट को दोहराने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर ये बोल ही दिया है कि ससुराल के मुद्दे ऑनलाइन सॉल्व होते हैं, तो मुझे आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड बता दो कि पिछले 1 साल में ऐसे कौन से ससुराल के मुद्दे आए जहाँ पे, क्योंकि ये कामनी जी को स्पेशली कमेंट किया है, जहाँ पे कामनी जी ने अपने ससुराल के किसी भी इंसान के बारे में यहाँ पर कुछ भी चीज़ें बोली हों। अगर आप बात करेंगे पहले की, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी क्या कंडीशन थी वो बहुत डिफरेंट थी, बहुत अलग थी। वहाँ पे भी पंचायत पहले ससुराल में बैठ के सॉल्व करने की ही कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत अलग थी, दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिए। और इस वक्त हम भी पिछले 1 साल से 1.25 साल से देख रहे हैं कि कहीं पे भी ससुराल के कोई भी मुद्दे को ऑनलाइन अब ना तो देवरानी ला रही है ना ही जेठानी ला रही हैं। हाँ, उनके जो भी बीच में छोटे छोटे मैटर्स चलते हैं वो मैटर किसी ना किसी कमेंट या किसी ना किसी वीडियोस के ऊपर चलते हैं, लेकिन एक दूसरे को टारगेट करने वाले या ससुराल से रिलेटेड सास हो गई, ससुर हो गए, किसी को भी करने वाले ऐसे कोई भी टॉपिक लास्ट 1 ईयर से हमने नहीं देखा है। तो वो अपने टॉपिक ससुराल से रिलेटेड भी कोशिश ऑफलाइन ही पंचायत रखने की कोशिश करते हैं। और ये पंचायत इसीलिए ऑफलाइन हो रही है क्योंकि ये मायके की पंचायत है। अगर ये मायके की पंचायत ऑफलाइन भी हो रही है ना, तो ये इसीलिए हो रही है क्योंकि सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया पे वीडियो देखने वाले, वीडियो बनाने वाले, कमेंट करने वाले, सब यही चाहते हैं कि अपने अपने मुद्दे ऑफलाइन ही संभाल लो। किसी को कलह कलेश देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर कोई इंसान अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पंचायत भी कर रहा है, तो कुछ कुछ पंचायत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती हैं, खिचड़ी पकाने के लिए नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को तो पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने गैप तो दे दिया कि चलो मेरी देवरानी का मुद्दा चल रहा है ना, तो पहले इनका मुद्दा पूरा चलने दो, इनका पूरा मुद्दा चलने दो, मैं अपना मायके तब तक एंजॉय कर लेती हूँ और चलो मैं अपने मायके में पंचायत कर लेती हूँ और खिचड़ी पका देती हूँ, अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो रिश्ते पहले ठीक ही किए जाते हैं,
और हर इंसान पहले अपने एंड पे, चाहे वो ससुराल के रिश्ते हों चाहे वो मायके के रिश्ते हों, उन्हें ठीक करने की ही कोशिश करता है और वो ठीक हो भी रहे हैं। ये विजिबल है कि रिश्ते ठीक भी हो रहे हैं, चाहे वो सास ससुर के साथ हो, चाहे वो देवरानी के साथ हो, चाहे वो देवर के साथ हो, वो रिश्ते ठीक भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे कामनी जी का रिप्लाई भी आप लोग ज़रूर सुनिए। यहाँ पे कामनी जी लिखती हैं, बहन 1 महीने पहले की आईडी है। एग्जैक्टली मैंने वही बोला कि शायद अभी नए नए यूज़र हैं, 1 महीने की आईडी है, इसका मतलब कि 1 महीने पहले का कुछ पता ही नहीं, तो साल भर पहले का कैसे पता होगा। लेकिन 1 महीने में इतने सारे जजमेंट पास कर दिए। 1 महीने पहले की आईडी है, बहुत जल्दी नहीं, तुम समझ गई। दूसरी बात कि जब तक जिस चीज़ को मैं ऑफलाइन सॉल्व कर सकती हूँ करती हूँ, पहले का नहीं पता आपको। और हाँ, पंचायत में कोई आया नहीं, आप आ जाओ और मुझे भी बता देना कि पंचायत कहाँ पर रखी गई है, क्योंकि आपने ही बताया है। तो देखो, कामनी जी ने तो आपको पंचायत का हिस्सा भी बना दिया और आपको ये भी बोल दिया कि अगर आपको कहीं पे कोई पंचायत दिख रही है तो उस पंचायत का हिस्सा कामनी जी भी बिल्कुल बनना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर कोई इंसान शांति से कोई चीज़ कर रहा है तो उसकी शांति को भी जज क्यों किया जा रहा है। 1 मंथ में आपने इतना जज कर लिया किसी को, सिर्फ 1 महीने की अपनी वाईटी की जर्नी में जज कर लिया, तो ये चीज़ें थोड़ी सी भड़काऊ कमेंट्स होते हैं, प्रोवोक करते हैं चीज़ों के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और कमेंट है, जिस कमेंट करने वाली को कामनी जी ने मेंढक बोल दिया है। अब उनको मेंढक बोल दिया है तो उनको लगा है बहुत बुरा, और अब वो शिकायत लेके आई हैं और उन्होंने शिकायत मेरे भी चैनल पे किया है। तो कामनी जी, आपने उनको मेंढक क्यों बोला? अब मैं यहाँ पे उन कमेंट करने वाली मैडम को भी बोलती हूँ कि उन्होंने आपको मेंढक इसीलिए बोला क्योंकि आपको अगर कामनी जी को कोई एडवाइस करनी है तो आप उनके चैनल पे ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जगह जगह जाके सेम कॉपी पेस्ट करेंगी तो किसी भी इंसान को ये डाउट आएगा कि आप आखिर ये कर क्या रही है। उन्होंने आपकी बात सुन ली थी, आपकी बात का रिप्लाई भी कर दिया था और आप उनकी बात से कहीं ना कहीं मान भी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके कहे अनुसार कि आपके कमेंट बहुत सारी जगह पाए जा रहे हैं, तो कोई भी इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आप उनके वेल विशर हैं या फिर आप इधर से उधर से इधर कमेंटबाजी कर रहे हैं सेम चीज़ को लेके। आपका एक बार में मैसेज उनको मिल गया है, तो थोड़ा सा कमेंट्स करने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जगह जगह जाके मैसेंजर की भूमिका मत निभाएं। इससे क्या होता है ना कि आपकी खुद की पर्सनालिटी पे, आपकी खुद की आइडेंटिटी पे उंगली उठती है ना। उन्होंने आपको कल खुद के अपने कम्युनिटी पोस्ट में बहुत अच्छे से जवाब दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो अगर कह रही हैं कि आप जगह जगह कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो देख रही हों। वो एक बड़े क्रिएटर है और हर क्रिएटर के फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, उनके पास उनके फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स ने जाके बताया होगा कि ऐसा आपका कमेंट वहाँ भी आ रहा है, ऐसा आपका कमेंट वहाँ भी आ रहा है। तो उसके बाद आज उन्होंने आपके लिए परसेप्शन सेट किया है। कल तक उन्होंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी थी, लेकिन आज आपके लिए परसेप्शन सेट किया है और आज आपको मेंढक इसीलिए बोला है कि आप जगह जगह जाके कमेंट्स कर रही हैं। देखिए, अगर आपको अपना कोई ओपिनियन कामनी के लिए देना है तो आप कामनी के चैनल के कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको किसी रिएक्शन चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना कोई ओपिनियन देना है तो वो आप रिएक्शन चैनल वालों के दीजिए। लेकिन अगर आप शिकायत लेके आएंगे तो आपकी शिकायत का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हम टीचर थोड़ी हैं या फिर हम कामनी जी की मम्मी थोड़ी हैं कि आपने बोला, उन्होंने मुझे मेंढक बोला और हम जाके उनसे लड़ने लग जाएंगे कि अरे आपने मेंढक क्यों बोला। हम तो दोनों साइड की चीज़ें देखेंगे ना कि आखिर उन्होंने आपको मेंढक क्यों बोला। और मेंढक आपको इसीलिए बोला क्योंकि आप जगह जगह जाकर सेम कॉपी पेस्ट कमेंट कर रही हैं और एक भी नहीं, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स जा रहे हैं और उनको ये बताया गया होगा, उन तक ये पहुँचा गया होगा, जिसके बाद उन्होंने आपको लेके अपना एक परसेप्शन सेट कर लिया जो कि जस्टिफाई है। कोई भी इंसान सोचता है
कोई भी इंसान, क्योंकि समझाने वाला इंसान अपने एक कमेंट में, 2 कमेंट में अपनी कुछ चीज़ें तो चेंज करता है। आप रिपीटेडली एक ही मुद्दे पे बार बार बात कर रही हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनको आप पे डाउट हुआ होगा और इसीलिए उन्होंने आपको ये चीज़ बोली। तो आप भी अपने कमेंट्स की जो लाइंस हैं उन्हें चेंज करते रहिए एज पर द सिचुएशन, एज पर द वीडियो, एज पर द व्लॉग, एज पर द रिएक्शन। आप अपने ओपिनियन रखिए, तो शायद आपको दोबारा ऐसा कभी सुनने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे आपको कल बहुत ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली उन्होंने जवाब दिया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और शिकायतों का मेरे पास कोई भी समाधान नहीं है। मैं यहाँ पे व्लॉगर्स की वीडियोस पे, उनके कंटेंट पे रिएक्ट करती हूँ। जिस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में अपना पीओवी शेयर करते हैं किसी के लिए, सेम वही काम मेरा है। बस डिफरेंस इतना है कि आप लोग लिख के करते हैं और मैं मुंह से बोल के करती हूँ। लेकिन मैं भी उतनी ही चीज़ें जितनी मैं उनके चैनल के अंदर देख पा रही हूँ, चाहे वो मैं ऑडियो फॉर्म में देख रही हूँ, वीडियो फॉर्म में देख रही हूँ, प्रिंट फॉर्म में देख रही हूँ, तो जो चीज़ें मैं वहाँ पे देख रही हूँ मैं भी उन पे अपना पीओवी दे रही हूँ। तो अगर आप भी सिर्फ पीओवी तक अपने कमेंट्स रखेंगे तो शायद आपको दोबारा ये मेंढक वर्ड सुनना नहीं पड़ेगा। चलिए गाइज, इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।